हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और आज के इस इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में हम लोग गाय की नस्लों के बारे में समझेंगे और दुग्ध उत्पाद के बारे में भी विशेष रूप से समझेंगे, ताकि एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी प्रश्न बनते हैं नस्लों से, भारतीय गाय की नस्लों से, तो उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं चुकेगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से लास्ट तक देखना और समझने की कोशिश करना। मैं अपडेटेड वीडियो यानी जितने भी रेशियो वगैरह मैं बताऊंगा, अपडेटेड बताऊंगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो गाय बैल की नस्लों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले भारत में मान्यता प्राप्त गाय बैल की 43 नस्लें हैं। कितनी है? 43 नस्ल है, मान्यता प्राप्त है 43। और यदि पहले की बात करें तो कुछ वर्षों से पहले 40 थी और अभी 40 से 43 हो गई है। ठीक है। और यदि भारत में गाय बैल की संख्या की बात करें, चूंकि 20वीं पशुगणना जो हुई उसके अकॉर्डिंग एक जैसे कि एक निकलता है, जैसे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2090, ये जो निकला है इसका अगर यदि आप इसमें हर चीज के बारे में, आपकी कृषि से संबंधित हर एक बातें इसमें दी हुई रहती है। हर साल का आकलन दिया हुआ रहता है कि भारत का कृषि के प्रति या फिर मवेशी के प्रति या फिर एक्सेट्रा जितने भी इंडियन ज्योग्राफी में आते हैं, हम लोग एग्रीकल्चर वगैरह हो गए, ये सभी चीजें उसका आकलन दिया हुआ रहता है। ये हर साल निकलता है। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स एट अ ग्लांस 2019 के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो भारत में कितनी है? 192.49 मिलियन गाय बैल पाई जाती है हमारे भारत में। समझ गए कितना? इतना 192.49 मिलियन भारत में गाय बैल की संख्या होती है। वो पशु जनगणना 2020 के अनुसार की बात है। ठीक है। पशु जनगणना की और एक बात बता दूं, ये जनगणना मैंने बोल दिया। जन मतलब होता है जब आदमी का आकलन होता है, यहाँ पशु का आकलन हो रहा है, यानी पशु गणना की बात करें तो ये शुरू हुआ था 1919 में। ये 1919 में हुआ था और अब तक में 20वां ही क्या हुआ है? पशु गणना हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं उसके अनुसार कितना हमने देख लिया, 192.49 गाय बैल की संख्या है। अब आ जाते हैं गाय की नस्लों के बारे में। गाय की नस्ल की बात करते हैं तो भारत में गाय और बैल दोनों को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि यदि गाय की बात आ जाती है तो उसमें दोनों लेके चलना पड़ेगा। एक तो मेल होगा, एक फीमेल होगा। मेल यानी गाय हो जाएगा, जिसके बारे में हम दूध से रिलेटेड बातें करेंगे। गाय किस लिए आप पूछते हैं? दुग्ध उत्पाद के लिए। ठीक है। और फीमेल की मेल, यहाँ फीमेल लिख देते हैं और यहाँ पे मेल लिख देते हैं। और यहाँ अगर मेल की बात करें तो बैल की। ठीक है। और इसका काम क्या होगा? बोझ ढोने का काम। ये हो गया आपका ढोने का काम। ठीक है। इसी को रिलेट करके हम लोग पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार की नस्लें भारत में गाय की होती है। उसके काम के अनुसार गाय का काम क्या होता है और बैल का काम क्या होता है? 2 ही काम होता है। या तो दूध देने का काम करती है गाय, और या तो बैल सामान ढोने का काम करते हैं, या कृषि में भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अब बता दूं मैं, तो अब मैं बताऊं ये कि सबसे पहले नस्ल को देखते हैं। दुधारू का मतलब क्या होता है? इसमें मेल फीमेल दोनों को हमेशा साथ में लेके चलेंगे। मेल फीमेल यानी गाय और बैल। दुधारू गाय की जो नस्लें होती है उसमें गाय बहुत दूध देती है, यानी उसमें दुग्ध उत्पाद बहुत होता है। और यदि दूध की बात करें, जब तक हमारे देश में ये श्वेत क्रांति नहीं हुई थी, श्वेत क्रांति के पहले दुग्ध उत्पाद कम हुआ करता था, और जब से श्वेत क्रांति के बाद दुग्ध उत्पाद का स्तर बढ़ते गया। ठीक है। और अभी दुग्ध उत्पाद के मामले में भारत बहुत तरक्की कर चुका है पहले की अपेक्षा, जब तक श्वेत क्रांति नहीं हुई थी। तो श्वेत क्रांति के बाद दुग्ध उत्पाद का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है। उसके बाद
दुग्ध उत्पाद का स्तर बढ़ते गया। अब आ जाते हैं दुधारू के बारे में। इसमें क्या होती है, गाय दूध अधिक देती है, मगर इसमें क्या होता है, मेल जो होता है यानी बैल जो होता है वो क्या होता है, कृषि के मामले में, जैसे कृषि के मामले अभी तो ट्रैक्टर वगैरह निकल गया है तो उससे आप काम खेत कृषि वगैरह के काम निकाल लेते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो गाय का इस्तेमाल करता है खेत को जोतने में या बीज बोने में, ठीक है। या फिर अभी भी आप सड़कों पे देखें तो गाय से सामान ढोने का काम किया जाता है, बैल से सामान ढोने का काम किया जाता है। तो देखते होंगे सड़क पे या तो बोरी ढोने का काम होता है या तो बांस ढोने का काम होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन सब मामलों में बैल पुअर होता है, यानी दुधारू की जब नस्लें की बात करेंगे तो गाय अच्छा दूध देगी, मगर वो जो बैल होंगे वे अच्छे काम नहीं करेंगे, ना अच्छी तरह से बोझा ढो पाएंगे, उतना मतलब अच्छे क्वालिटी के नहीं होते। अब आ जाते हैं भारवाही। भारवाही, यदि हम भारवाही की बात करें, भार शब्द आ गया तो इसमें क्या होगा, आप खुद दिमाग में ये सोच लिए होंगे कि भार का यदि मैं बात कर रहा हूं तो उसमें बैल का वर्क अच्छा होगा, कृषि के मामले में बैल अच्छा काम करेगा या फिर बोझा ढोने में अच्छा होगा, ठीक है, वो बैल अच्छा काम करेगा उस काम में। लेकिन यदि गाय की बात करें तो वो दूध देने के मामले में उतना अच्छा नहीं होता, बहुत कम दूध उत्पाद होता है गाय से, ठीक है। और अब बात करते हैं मिक्स की। मिक्स नस्ल यानी द्विरूपी, इसको द्विधारी भी कहते हैं हिंदी में, मिक्स होता है, ठीक है। ये जो नस्ल होती है, मिक्स का मतलब आप समझ लिए होंगे कि दोनों काम करेगा, यानी उस नस्ल की गायें भी अच्छी दूध देगी और उसी नस्ल के बैल भी अच्छे सामान ढोने में यानी बोझा ढोने में या फिर भार ढोने में अच्छे होंगे, दोनों वर्क में वो अच्छे होंगे। तो ये हम लोगों ने उसके काम के अनुसार देख लिया कि क्या क्या काम करता है। अब आ जाते हैं हम लोग गाय और बैल की दूध उत्पाद के बारे में, ठीक है। और यदि गाय और बैल के पालन की बात करें, पहले तो मध्य प्रदेश आगे था, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पे था, और ये जो आकलन है यानी 20वीं जनगणना के अनुसार 20वीं पशु गणना के अनुसार क्या है कि पश्चिम बंगाल एक कदम आगे निकल गया, यानी एमपी है, एमपी, यूपी और पश्चिम बंगाल, ये तीनों तो था ही, पहले ये था फर्स्ट नंबर पे, यूपी था सेकंड नंबर में। ये क्या, पश्चिम बंगाल ने छलांग लगा ली, पश्चिम बंगाल ने छलांग लगा ली और पश्चिम बंगाल अभी फर्स्ट नंबर पे आ गया, और यूपी ने भी, यूपी का सेकंड नंबर स्थान था तो यूपी सेकंड नंबर पे ही रह गया, उसका स्कोर नहीं घटा, यदि सेकंड नंबर पे आ गया। और एमपी क्या हो गया आपका, एमपी चला गया तीसरे नंबर पे। अब अभी की बात करें तो बिहार भी भाई रेस में आ गया है। पहले बिहार का नाम बहुत कम होता था, महाराष्ट्र था चौथे पांचवें रैंकिंग के अनुसार, लेकिन अभी देखा जाए तो बिहार, हमारा बिहार भी चौथे नंबर पे आ गया है, ठीक है, ये हो गया। और महाराष्ट्र अभी कौन से नंबर पे आ गया है, महाराष्ट्र आ गया आपका 5वां नंबर पे, महाराष्ट्र आ गया है 5वां नंबर पे। तो ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे इस प्रकार एक रेशियो टाइप से टेबल बनाते हैं, उसमें तो सभी तरह के जानवर देखेंगे, गाय होगा, बकरी होगा, भेड़ होगा, etc। लेकिन चूंकि हम गाय के बारे में बात कर रहे हैं तो गाय का आकलन यदि हम देखें तो कितना है, 35.94% हो गया है, ठीक है। 35.94% पूरे पशु में गाय और बैल की संख्या है, जो कि 4% की वृद्धि है पहले की अपेक्षा, देखा जा रहा है यहाँ पे पशुपालन की वृद्धि देखी जा रही है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने उसके कार्य के अनुसार नस्ल देख लिया। अब नस्लों के नाम देख लेते हैं, कौन कौन सी नस्लें होते हैं, और साथ में ये तीनों चीज भी यानी उसका वर्क भी साथ ही साथ लेके चलेंगे, ताकि आपको यदि भारवाही से किसी नस्ल का नाम पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में तो वो आप बना सकेंगे। दुधारू से अगर यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी बना लेंगे। तो हम यहाँ पे एक रेशियो बना लेते हैं गाय की नस्ल के बारे में, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी नस्लें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं भारत में गाय की नस्लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
नस्लों के नाम वो तो कारी के अनुसार हम लेकर ने जान लिया। अब देखते हैं नस्लों के नाम जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये नस्ल किसकी है। यदि गाय की कोई नस्ल पूछ दी, दुधारू नस्ल है या फिर भारवाही नस्ल है, ये पूछ देती है। ये आपका सबसे पहले बता दूं, ये चीज भारवाही है, कौन सा है, इधर जितना भी नस्ल का नाम मैंने लिखा है, और ये सब मैंने इंपॉर्टेंट नस्ल के नाम लिखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैंने नाम लिखा है जितने भी, ये सभी दुधारू हैं, ठीक है, सभी दुधारू हैं। और ये जो है ये द्विकाजी है, द्विकाजी या मिक्स बोल देते हैं हम लोग, मिक्स, तभी यहाँ मिक्स लिखे थे ना, वही है द्विधारी या द्विकाजी, द्विधारी लिख दिए थे तभी, ये क्या होगा, द्विकाजी, क्या हो जाएगा, द्विकाजी, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी नस्लें हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल नस्ल है, हल्लीकार, ठीक है, ये हो गया, हल्लीकार हो गया, खिल्लाड़ी हो गया, कांगयाम हो गया, नागौरी हो गया, अमृतमहल हो गया, पवार हो गया, बछोड़ हो गया, बड़गुड़ हो गया, गंगातिरी हो गया, खेड़ीगढ़ हो गया, कैनकंथा हो गया, मालवी हो गया। ये सभी नस्लें जो है कि भारवाहक है, अच्छा भार ढोती है इन सबों में। मतलब कहने का मतलब है ये इन सबों में ऐसा नहीं कि दूध नहीं देता होगा। भारवाहक का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया ना कि गाय में दोनों है, मेल और फीमेल। जब भी कोई नस्ल बताएंगे मेल फीमेल, उसमें दोनों इंक्लूडेड रहेगा। जैसे इस वाले नस्ल में जैसे हल्लीकार, इसमें क्या होगा कि गाय दूध नहीं देगा, दूध देगा लेकिन दूध कम मात्रा में होगा, उपज दूध उत्पाद कम होगा, लेकिन उसी जाति उसी नस्ल के जो बैल होंगे वे अच्छा भारवाहक होंगे, भार ढोने में सक्षम होंगे, ज्यादा अच्छा होंगे, ठीक है। तो ये सभी नाम आपने देख लिया। उसी प्रकार इसमें भी है, दुधारू लिखा तो इसका मतलब नहीं है कि इसी नस्ल के बैल लेंगे, इसी नस्ल में बैल जो होंगे वे अच्छा दूध नहीं देंगे, दूध सॉरी जो अच्छे रूप से भारवाहक नहीं होगी, यानी भार को अच्छे से ढो नहीं सकेंगे, ना कृषि में अच्छे से मदद कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन इसी नस्ल के जो गाय होंगे वे दुग्ध उत्पाद में काफी अच्छे होंगे। तो कौन कौन से हो गए, बहुत इजी नाम है और बहुत इंपॉर्टेंट सभी मैंने लिया है। लाल संधि हो गया, गिर हो गया, साहीवाल हो गया, देवनी हो गया, ये 4 नाम आप आसानी से ले सकते हैं। इसको इसमें इंक्लूड मत करना, ये मैंने इसलिए लिखा कि ये दूध देने के मामले में, ये सभी तो मैंने भारत के लिखे हैं, ये पूरे विश्व में सबसे अच्छा दुग्ध उत्पाद यानी सबसे अधिक दुग्ध उत्पाद कौन करता है, हॉस्टिन फ्रीजियन। नाम याद कर लीजिए कि ये जो हॉस्टिन फ्रीजियन होता है ये पूरे विश्व में दुग्ध उत्पाद के मामले में अच्छा होता है, पूरे विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पाद करता है ये। और ये सभी इंडिया के मैंने नस्ल लिखे हैं, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया अभी जस्ट कि कितने मान्यता प्राप्त नस्ल है, 13 नस्ल है, ठीक है, सॉरी 43 नस्ल यानी 43, ठीक है। अब द्विकाजी यहां हमने क्यों, ये मैंने पहले क्यों सिखाया, ताकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं बस वो आसानी से समझ सको। अभी मैं बोलता दुधारू तो समझ लेते आप सिर्फ ये दूध देगा और ये सिर्फ बैल होगा, नहीं, बल्कि इसमें दोनों होंगे, मेल फीमेल, बस नस्ल के नाम है, उस नस्ल में मेल भी होंगे फीमेल। इससे इस नस्ल के जितने भी गाय और बैल होंगे दोनों अच्छा काम करेंगे। गाय जो होगी वो दुग्ध उत्पाद अच्छा करेंगे और बैल भी अच्छा भारवाही होगा, ठीक है। कौन कौन से हो गए, अंगोल हो गए, कांगड़ेज हो गए, थार पारकर हो गए, मेवाती हो गए, हरियाणवी हो गए, राही हो गए, कृष्ण घाटी हो गए, काओलाओ हो गए और निमाड़ी हो गए। अब इनमें से एक चीज जिसको मैं ऐसे अंडरलाइन कर देता हूं, क्यों अंडरलाइन किया, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कांगड़ेज ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और ये मालवी भी बहुत पूछे जाते हैं, और ये भी पूछे जाते हैं, बछोड़ी भी पूछे जाते हैं। ऐसे तो मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही एग्जाम्पल निकाले हैं ढूंढ के, ठीक है। कांगड़ेज का क्या है, ये द्विकाजी है, लेकिन यदि बोले कि सभी बैलों में से सबसे अच्छा भारवाही कौन होता है, भारत की ही बात कर लेते हैं, सबसे अच्छा कौन होता है, तो ये जो कांगड़ेज नस्ल होती है
इसकी बैलें सबसे अच्छा वजन ढोती है, यानी बहुत से बहुत वजन को ये ढो सकती है। वजन उठाने में, बोझे ढोने के मामले में या कृषि के मामले में बहुत ही अच्छा होता है। तो गाय की नस्लें इतनी ही थी और ये सब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट अलग से था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये इंडियन ज्योग्राफी का मैंने दूसरा वीडियो बनाया गाय की नस्लों के बारे में। अगले वीडियो में हम भैंस की नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो वीडियो को शेयर जरूर करना। शेयर करोगे इससे मैं मोटिवेट होऊंगा, और मोटिवेट होऊंगा तो और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट और भी अच्छे तरह से, जैसे मैंने अपडेटेड बताया कि बिहार का स्थान जो हो गया है 4th हो गया। पहले महाराष्ट्र आगे था, बिहार आगे चल गया, फिर पहले एमपी था, उसके जगह पे हम लोगों ने पश्चिम बंगाल, मतलब अपडेट के मामले में बताया कि पश्चिम बंगाल आगे हो गया है, नंबर 1 पे आ गया है। तो इस तरह की बेस्ट अपडेटेड कंटेंट आपके सामने लाता रहूंगा। और जो भाई चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।